स्वागत। आज बुद्ध जयंती है, यानी कि वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध जयंती पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वैसे तो ये जो वक्त है, ये वक्त आप सभी जानते हैं कि ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी रचना बुद्ध और उनका धम्म, इसके समझ और समझाइश का वक्त है। लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा है, यानी कि वैशाख पूर्णिमा। आज बुद्ध जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। तो आज हम बुद्ध और उनका धम्म की उस कड़ी से आपको नहीं जोड़ेंगे, बल्कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से, उनके गुणों से और बुद्ध जयंती के महत्व से आपको जोड़ रहे हैं। आपको पता होगा, बुद्ध जयंती, इस दिवस को पूरी दुनिया में एक और नाम से भी पहचानते हैं लोग, जिसे कहते हैं कि त्रिगुणी पावन पूर्णिमा। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि त्रिगुणी पावन यानी कि तीन गुण पावन। अब ये तीन गुण क्या है? बुद्ध पूर्णिमा है, यहीं तक बात ठीक थी। वैशाख पूर्णिमा का दिवस है, ये भी बात ठीक थी। पूरी दुनिया में लोग इसे वसक डे के नाम से मनाते हैं और बड़े लंबे समय तक ये पर्व चलता है। लोग एक एक माह तक, 15-15 दिन तक इस पर्व को मनाते हैं। तो त्रिगुणी पावन पूर्णिमा को हम समझेंगे। त्रिगुणी पावन यानी कि तीन गुण। तो ये क्या तीन गुण है? आज वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। परंपरा में यह बात जरूर कही जाती है कि आज ही के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, आज ही के दिन बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए और आज ही के दिन उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। अब देखिए, ये बात अपने आप में स्पष्ट हो जाती है कि तीन गुण, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाना, इसका मतलब क्या हुआ कि राजकुमार सिद्धार्थ अब राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे बन गए बुद्ध, यानी कि बुद्ध का जन्म हुआ। अब यह बात दूसरी है कि राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म ये लुम्बिनी वन में हो गया था, लेकिन आज के दिन बुद्ध का जो जन्म हुआ वो बोध गया में, भारत के उत्तरी बिहार के हिस्से में ये आता है। और बिहार राज्य का बोध गया पूरी दुनिया में बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि वो बुद्ध की जन्म स्थली है। तो बुद्ध का जन्म होना एक गुण, बुद्धत्व की प्राप्ति होना ये दूसरा गुण। लेकिन आपको पता होगा कि बुद्धत्व की प्राप्ति होना मतलब किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्तित्व का एनलाइटनमेंट हो जाना, ये अपने आप में निर्वाण होता है। यानी कि अब यहां से कुछ निर्माण नहीं होगा, बस अब ये चीज सिर्फ सूरज की भांति चमकती रहेगी, लेकिन इसमें से कोई और चीजें अब उत्पन्न नहीं होगी। इसे बौद्धों के सेगमेंट में एक बड़े ही अच्छे संकेत के द्वारा समझाया जाता है। आप सबने देखा होगा कि बौद्धों के जो पूजा स्थल होते हैं, इन पूजा स्थलों पर एक मिट्टी का बर्तन होता है और इस मिट्टी के बर्तन पर एक ढक्कन भी होता है। वो जो मिट्टी का बर्तन और ढक्कन जो होता है, उसके बीच में कुछ थोड़ी सी हरियाली भी होती है, उसमें पानी भी होता है। पानी ये जीवन का प्रतीक है, हरियाली ये जीवन का प्रतीक है। लेकिन अब ये जो जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, वो है तो जीवित, ये जीवित अवस्था में प्राप्त करने वाली अवस्था है, तो वो है तो जीवित। लेकिन वो जो पकी हुई मिट्टी का बर्तन है, भले उसमें पानी हो, लेकिन अब उसमें किसी चीज के अंकुरित होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पकी हुई मिट्टी से कुछ अंकुरित नहीं होता, वो गीली मिट्टी से होता है। तो ये पकी हुई मिट्टी यानी कि अब इस व्यक्तित्व ने अपने राग, द्वेष, मोह, इनकी जो मूल भावनाएं हैं, उन सब का अंत कर दिया है। मतलब अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का बिल्कुल अंत कर दिया है और अब यहां से निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। तो निर्वाण एक गुण, बुद्धत्व एक गुण और बुद्ध का जन्म एक गुण। तो इस तरह से जन्म, बुद्धत्व और निर्वाण, इन तीन गुणों का एक साथ उत्पन्न हो जाना, इसलिए भी इस दिवस को त्रिगुणी पावन पूर्णिमा कहते हैं।
अब देखिए कि जरा ये गुणों की बात हो रही है, तो गुणों में एक बात आपको समझाते हैं। बौद्धों के सेगमेंट में बुद्ध पूजा इस नाम से सुत्त पिटक में एक टाइटल मिलता है। अब देखिए ये बड़ा भ्रम पैदा करने वाली बात है कि पूजा पाठ इन सब चीजों का बुद्ध से कोई लेना देना नहीं, मूर्ति पूजा इन चीजों से भी बुद्ध का कोई लेना देना नहीं। तथागत बुद्ध ने कभी ये समझाए नहीं किसी को, और ना ही ये सिखाए कि मूर्ति पूजा करो। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। लेकिन बावजूद इसके बौद्धों के सेगमेंट में बुद्ध पूजा ये बात मिलती है। सुत्त पिटक में इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर है। तो फिर ऐसा क्यों है? तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। पूजा से जो अर्थ लोगों के सामने आता है वो ये है कि किसी ऐसी शक्ति से हाथ जोड़कर कुछ मांगना, उनके सामने गिड़गिड़ाना और उनसे ये कहना कि भाई हमारा ये फला चीज ठीक करें। बौद्धों की पूजा में और अन्य पूजा पाठ में ये इतना ही अंतर है। अब देखिए पूजा पद्धति सबकी अपनी अपनी अलग है, लेकिन मॉरल पर हम लोग इस वक्त बात नहीं कर रहे। अगर मॉरल पर बात करें तो मूल नैतिक शिक्षाएं ये सभी के पास एक सी ही मिलती है कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, हिंसाचारी ना होना, व्यभिचारी ना होना, शराब न पीना, नशाखोर ना होना। तो इस तरह की बातें तो हमें मिलती ही है। लेकिन जब पूजा पद्धति की ओर आते हैं तो बौद्धों की पूजा पद्धति भी अपने आप में एक विशेष रूप रखती है। तो विशेषता क्या है उसकी? कि वो बुद्ध पूजा जिसमें बौद्ध कहते हैं इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी सत्था देवो मनुष्यानं बुद्धो भगवाती। ये जो सब कहा गया है ये पाली में है। अब देखिए पाली भाषा में ये जो कहा गया है ये कोई मांग नहीं है बुद्ध से, बल्कि बुद्ध के गुणों का ये वर्णन है। तो देखिए इतिपि सो भगवा अरहं, अरहं इसमें शब्द आता है। अरहं ये अरहत शब्द है। अरहत, अरहत का मतलब क्या हुआ? अरहत का मतलब ये हुआ कि ये व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन की सारी अपवित्रताओं को उखाड़कर फेंक दिया, सामान्य रूप से समझे तो, यानी कि इस भव चक्र की जितनी बाधाएं हैं इन बाधाओं को उसने पार कर लिया। अब समझिएगा इसमें एक और बात जो समझने योग्य है कि अरहत वे होते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। अरहतों को बुद्ध ही कहा जाता है। लेकिन अब तथागत बुद्ध के लिए अरहत के साथ एक और शब्द जुड़ता है। देखिए और एक विशेषण है इसके साथ, सम्मा संबुद्धो। अब ये सम्मा संबुद्ध क्या हुआ? तो सम्यक संबुद्ध। अरहं वो बुद्ध तो है, अरहत तो है, लेकिन वो सम्यक संबुद्ध है। तो सम्यक संबुद्ध को क्या क्या समझा क्या जाए? तो ये जो संसार का ये जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व को उसने उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा। बुद्ध ने संसार के अस्तित्व को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा। उन्होंने एक और बात जो इसके साथ जोड़कर समझी कि इस संसार में जो जो कुछ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, और जो जो उत्पन्न होता है उसके पीछे एक निश्चित ठोस कारण होता है। होता यह है कि कारणों की और परिणामों की श्रृंखला इतनी बड़ी होती है और बड़ी सूक्ष्म होती है कि वो दिखाई नहीं देती। इसलिए उन्होंने कार्य कारण भाव इस सिद्धांत का कि उन्होंने खोज की। ये जो सिद्धांत है कार्य कारण भाव का, इस कार्य कारण भाव के सिद्धांत को आज के आधुनिक विज्ञान ने अपनी सारी खोजों का आधार बनाया है। आधुनिक विज्ञान इसी बात पर टिका हुआ है कि क्या क्या परिणाम आता है, इस परिणामों को उसके कारणों की ओर खोजना चाहिए। तो जो परिणाम सामने आता है उसके कारणों को खोजना, यानी कि हर परिणाम के पीछे उसके कारणों की श्रृंखला का अध्ययन करना, उसकी खोज करना और उसको सामने रखना, यानी कि चीजें पूरी तरह से खुली हो जाए। तथागत बुद्ध ने यही काम किए, इसलिए उन्हें सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। अब देखिए
उन्होंने अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता से आर्य सत्यों की खोज की है। आर्य सत्य तथागत की सिख का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए, विद्याचरण संपन्नो, इसमें एक बात आती है, अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो। विद्याचरण संपन्न, उनकी हर संसार की हर चीज पर उनकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, पूरी तरह से क्लियर। उनका अपने कर्म और अपनी वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण है, और ये इसलिए उन्हें विद्याचरण संपन्न कहा जाता है। इसके साथ में देखिएगा एक और शब्द जुड़ता है, सुगतो। सुगतो, ये सुगतो जो है कि इन्होंने जो मार्ग दिया है तथागत बुद्ध ने, ये मार्ग बिल्कुल अच्छा है, उत्कृष्ट है, और उनकी जो वाणी है वो बिल्कुल भ्रम रहित है, मतलब उसकी जो गति है वो बिल्कुल सुगत है, उसमें दुर्गति कहीं नहीं है। ये इस तरह चलो, इस मार्ग पर चलो, इसका परिणाम बेहतरी की ओर लेकर जाएगा। आपका चलना बेहतर है तो आपका परिणाम, आपका गंतव्य बिल्कुल बेहतर होगा। अब देखिए, इसमें एक और शब्द आता है, लोकविदु। ये लोकविदु का मतलब होता है कि संसार का जो समस्त ज्ञान है, इस ज्ञान में निपुणता हासिल कर लेना, मतलब जानने के लिए कुछ न बचे। अगर हम तथागत बुद्ध की जीवनी को पढ़ते हैं तो देखिएगा उस जीवनी में एक बात नजर आती है कि उन्होंने उनके वक्त के जितने भी आचार्य थे, जितने गुरु थे, उन सब से संपर्क किया और उन सब से पूछा कि अभी और कुछ आपके पास सीखने के लिए है। उन्होंने उनसे सारी चीजें जान ली और उसके बाद उन्होंने अपना स्वयं का अध्ययन किया, स्वयं खोज की, और खोज करने के बाद उन्होंने एक विशिष्ट सिद्धांत को सामने रखा कि ये जो लोग सृष्टि की उत्पत्ति और अंत की बात करते हैं, ये सिर्फ अनुमानों पर आधारित है। संसार की उत्पत्ति और उसका अवसान, ये जो है, इसका मार्ग केवल इस विशालकाय मानव शरीर में ही पाया जा सकता है कि ये इसकी उत्पत्ति कैसी है और इसका अवसान कैसा है। बुद्ध के गुणों में एक बात और आती है कि अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। अनुत्तर, जिसका कोई और प्रश्न जिसके पास नहीं बचेगा, सारे प्रश्नों के उत्तर उनके पास। पुरुष धम्म सारथी, इसमें एक सारथी शब्द आता है। देखिएगा कि एक ऐसा अद्वितीय पुरुष जो धम्म की देन से परिपूर्ण है, और वो एक ऐसा पथ प्रदर्शक है जो बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। ये किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, ये बेहतर जीवन जीने की बात है। अब इसमें आगे देखिए एक गुण और मिलता है, सत्था देव मनुष्यान। ये जो देव और मनुष्य की बात है, तथागत बुद्ध ये देव और मनुष्यों के द्वारा पूजित है, ऐसा कहा जाता है। देव और मनुष्यों के द्वारा पूजित है, इनकी पूजा होती है। तो ये जब कहा जाता है तो ये देवता कौन है भाई? साधारण सा प्रश्न है, उपस्थित हो सकता है। तो ये उस वक्त के वो विद्य पुरुष है जो जिनके विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन को कुशल कर्मों के द्वारा, मतलब अच्छे कर्मों के द्वारा बेहतर बना लिया, वो देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। एक बात और भी भ्रम वाली अपने पास ना रखिएगा, जो पुराणों में या फिर पौराणिक ग्रंथों में जो देवताओं का उल्लेख मिलता है, उसका इस से कोई भी लेना देना नहीं, इससे कोई उसका संदर्भ नहीं जुड़ता, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये देव मतलब जो नैतिकता में परिपूर्ण है, जो कुशल कर्मों से परिपूर्ण है, ऐसे लोग, और जो सर्व सामान्य लोग मनुष्य हैं, वे इन दोनों के द्वारा वे पूजित है। अब एक और शब्द आता है बुद्ध। तो बुद्ध क्या है? तो बुद्ध का तात्पर्य उस ऐसे गुरु से है, एक ऐसे शिक्षक से है जो सर्वज्ञता के गुणों से संपन्न है। वो बुद्ध है जो संपूर्ण है, मतलब ये संसार में जितना भी ज्ञान का विस्तार है, उन सारे विस्तारों को उसने अपने आप में समाहित कर लिया है। इतना माइंडफुलनेस है, इतनी जागरूकता है। तो इस तरह से, और उसमें अपनी खोज से इन सारी चीजों को अवगत कराने की एक असाधारण शक्ति जिसने विकसित कर ली है, वो है बुद्ध। और इसमें एक और शब्द आता है भगवान।
जिस पर लोग बहुत आक्षेप लेते हैं कि बुद्ध के लिए भगवान शब्द का इस्तेमाल ना करो। तो भगवान का अर्थ ये हुआ कि जिसने अपनी वाण यानी कि तृष्णा को, वाण का मतलब हुआ तृष्णा, इस तृष्णा को भंग कर दिया, भग्न भग्न यानी कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपनी तृष्णा को जिसने टुकड़े टुकड़े किया वो भगवान, मतलब वाण को जिसने भग्न भग्न कर दिया वो भगवान। तो इसलिए ये सारे गुण हैं जो तथागत बुद्ध के साथ जुड़ते हैं और उनके नामों के साथ इन गुणों को विशेषणों के रूप में लगाकर बुद्ध पूजा की जाती है। तो आज हमने बुद्ध जयंती के इस विशेष अवसर पर आपके लिए बुद्ध पूजा का एक छोटा सा ये सेगमेंट लेकर आए। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में जब मिलेंगे तो बुद्ध और उनका धम्म की पठन पाठन प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।